राम राम मेरे संघर्षशील मित्रों और किशन के हालचाल समानंद मंगल हो। देखो आपका चल रहा था रोग वाला टॉपिक, जिसके अंदर अपन ने आनुवंशिक रोग कंप्लीट कर लिए थे और बहुत बेस्ट तरीके से अपन ने क्या शानदार कंप्लीट किया। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो वो वीडियो जरूर जाके देखें, आपको मजा आ जाएगा। दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, आज जो अपन पढ़ेंगे मानव रोग है ना, ह्यूमन डिजीज, उसके अंदर आप अगर रात में भी बैठोगे कोई पूछ लेगा ना आपसे, क्योंकि ये प्रश्न जरूर आता है दोस्तों कि निम्न में से बताइए कि कौन सा रोग विषाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है, मान लो कोई प्रोटोजोआ से होता है तो एक टिक करना होता है ना। अगर आप रात में भी पूछ लेंगे ना आपसे कोई, तो आप वहीं जाके टिक करोगे। सही ऐसी ट्रिक बताऊंगा आपको शानदार तरीके से। 10 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए, इस टॉपिक को आज अपन खत्म कर देंगे दोस्तों, फिर एक एक रोग को अपन डिटेल से पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक, तो आज अपन बात करें मानव रोग। तो सबसे पहले रोग होता क्या है, डिजीज क्या है? किसी भी प्रकार की असामान्यता शरीर में हो जाए, जैसे आप चल रहे हो फिर रहे हो, आराम से चल रहा फिर रहा, मतलब स्वस्थ है। अब मान लो आपके घुटनों में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो भी एक प्रकार का रोग है दोस्तों। आपके हाथ में कोई खिंचाव हो गया वो भी एक रोग है, जुकाम हो गया वो भी एक रोग है। मतलब किसी भी प्रकार की असामान्यता हो गई, हार्ट बीट बढ़ गई, वो भी एक प्रकार का क्या है दोस्तों, रोग है। तो हर प्रकार की असामान्यता क्या कहलाती है दोस्तों, आपके रोग कहलाती है। अब ये रोग कौन से होते हैं दोस्तों? देखो कुछ रोग तो आदमी जन्म से लेके आता है, जन्म यानी कुछ जन्मजात होते हैं। जैसे कई मान लो कई बीमारियां क्या होती है दोस्तों, जन्मजात होती है। जैसे मान लो हार्ट के अंदर हार्ट बनने में ही अगर किसी के प्रॉब्लम हो जाती है तो अपना आप जानते हो कि हार्ट में 4 चेंबर होते हैं ना, आले ऊपर आलिंद और नीचे नीले होते हैं। तो इनके अंदर ऊपर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर इस वाले पूरे चेंबर में अशुद्ध रक्त होता है और इधर वाले चेंबर में शुद्ध रक्त होता है। ठीक, बाएं वाले चेंबर में अगर इनके बीच में कहीं छेद रह जाए दोस्तों तो शुद्ध रक्त मिल जाता है, जिसके कारण पूरी बॉडी कैसी हो जाती है दोस्तों, नीली हो जाती है। ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं ऐसे रोग। और जितने भी आनुवंशिक रोग पड़े वो सबके सब कैसे होते हैं दोस्तों, जन्मजात होते हैं। तो ये तो होते हैं दोस्तों जन्म से, यानी कोई शिशु जन्म से ही रोग लेके आया है, वो क्या कहलाता है, जन्मजात रोग कहलाता है। और दूसरा जो जन्मजात नहीं होता है रोग, अब देखो उस रोग में अपन 2 चीजें पढ़ेंगे दोस्तों। उनमें पढ़ेंगे अपन, मेन चीज पढ़ाना चाह रहे हैं संक्रामक रोग, और दूसरा दोस्तों संक्रामक और असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग ट्रिक के पास बिल्कुल अपन करीब जा रहे हैं धीरे धीरे दोस्तों। तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन जन्मजात रोग, और जो जन्मजात नहीं है उनको अपन 2 भागों में बांटेंगे दोस्तों, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। ये दोनों जो रोग होते हैं ये जन्म के बाद शिशु में या किसी बच्चे में बड़े में फैलते हैं। अब इनमें से सबसे पहले पढ़ते हैं अपन संक्रामक रोग। नाम से ही पता चल रहा है संक्रामक, यानी कोई अगर मान लो व्यक्ति संक्रमित है, यानी कोई रोगी व्यक्ति है, लिख दो यहां पर कोई रोगी व्यक्ति है। अगर इस रोगी व्यक्ति के पास में कोई व्यक्ति आया, अगर इसमें किसी भी प्रकार से ये रोगी व्यक्ति से किसी प्रकार से ये रोग इस स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाए, ये स्वस्थ व्यक्ति है दोस्तों, तो ये क्या कहलाता है, आपका संक्रामक रोग कहलाएगा। अगर रोगी व्यक्ति से कोई रोग किसी भी माध्यम से, अब वो माध्यम क्या हो सकते हैं दोस्तों, हवा माध्यम भी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, जल माध्यम भी हो सकता है साहब, भोजन भी हो सकता है ना, दूषित जल है, भोजन है, या फिर हवा है, या किसी भी प्रकार का कोई संपर्क है, किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में आ रहे हो, चाहे आप हाथ मिला रहे हो या फिर अपनी कोई वाइफ है किस कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी ये किसी प्रकार का जो संपर्क हो जाए। और या एक आता है दोस्तों लैंगिक संपर्क, जैसे एड्स वगैरह जो रोग होते हैं ये ऐसे छूने से नहीं फैलेंगे, लेकिन लैंगिक संपर्क अगर हो गया, सेक्सुअल कांटेक्ट अगर उसके अंदर हुआ है, तो वो रोग क्या होगा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाएगा। जैसे आप कभी देखते होंगे कि एक समय आता है जब मौसम बिगड़ता है तो सब जनों को, एक को वायरल हुआ, एक घर के अंदर बीमार हुआ, फिर दूसरा हुआ, फिर तीसरा हुआ। कैसे हो रहा दोस्तों, क्योंकि ये जो वायरल, जो मौसमी बीमारी है, वायरस वाली बीमारी है, वायरल है। अब जो जुकाम खांसी किसी को हो रहा है तो एक व्यक्ति के संपर्क में आएगा तो वो क्या करेगा, छींकेगा, खांसेगा। छींकने और खांसने के कारण कुछ सूक्ष्म जीव वो क्या हो जाते हैं, हवा में फैल जाते हैं, और आसपास रहने वाले पर हवा के माध्यम से या पानी के माध्यम से उस तक वो पहुंच जाते हैं। इसलिए ये रोग क्या कहलाते हैं, संक्रामक रोग कहलाते हैं। और संक्रामक रोग हमेशा किसके कारण होते हैं दोस्तों, सूक्ष्म जीवों के कारण होते हैं। अब ये सूक्ष्म जीवों के कैटेगरी पढ़ेंगे, जैसे आपका जीवाणु, जिसे इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं। फिर आपका आता है विषाणु। विषाणु देखो, विषाणु के पहले भी बताया मैंने, विषाणु बहुत खतरनाक है ना। इसकी मर्जी होती तो ये जीवित आदमी बन जाता है, और मर्जी होती तो ये क्या हो जाता है, हाँ ये बिल्कुल ये बहुत खतरनाक है दोस्तों विषाणु। अगर मान लो आपकी बॉडी के बाहर है तो विषाणु क्या है, मृत है, वो निर्जीव है, और किसी की हवा किसी भी माध्यम से अगर शरीर में चला गया तो वो अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है, और संख्या में वृद्धि करना कहलाता है जनन, और जनन से जीवों का सबसे महत्वपूर्ण गुण है। आगे बात समझ में, यानी किसी की बॉडी में चला जाए तो क्या हो जाता है दोस्तों, सजीव। इसलिए सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है,
विषाणु को। इसके बाद दोस्तों प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ से भी कुछ रोग फैलते हैं। प्रोटोजोआ जिसमें एक कोशिकीय जीव आते हैं दोस्तों, जिनके शरीर एक कोशिकीय बना हुआ। आपने रोग सुना होगा मलेरिया, मलेरिया रोग होता है आपके प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से। ओ मादा ना प्लीज सर मुंह नहीं वो वाहक होता है दोस्तों, उसको ही पढ़ेंगे अपन है ना। तो प्रोटोजोआ जैसे मलेरिया जो रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से ये फैलता है। इसके अलावा दोस्तों कवक, कभी आपके दांत खाज खुजली हुई होंगे, गंजापन वगैरह सब किसके कारण होता है दोस्तों? कवक के कारण होता है। और एक लैंगिक संपर्क वाला भी पढ़ेंगे दोस्तों अपन की लैंगिक संपर्क से कौन कौन सी बीमारियां होती है। इस प्रकार से अपन इनको 5 कैटेगरी में बांटते हुए पढ़ेंगे, फिर अलग अलग और धीरे धीरे अपन डिटेल में पढ़ते जाएंगे दोस्तों। इसके आधार पर अपन क्या पढ़ेंगे दोस्तों कि संक्रामक रोग पढ़ेंगे। पहली बार संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों से होता है। सूक्ष्म जीव का मतलब तो जो आपको आंखों से नहीं दिखाई देता है, इनको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इनमें जीवाणु है, विषाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है ना, कवक है ना, ये तो एक कैटेगरी अलग हो गई है ना, ये सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग है। और असंक्रामक क्या होगा कि ऐसे रोग जो कोई एक व्यक्ति से किसी भी प्रकार से संपर्क में आ जाए, चाहे हवा द्वारा, जल द्वारा, संपर्क द्वारा या लैंगिक संपर्क, किसी भी प्रकार से संपर्क में आ जाए तो उसमें वो रोग ट्रांसफर नहीं होता। जैसे मान लो किसी ए व्यक्ति को शुगर है, ए व्यक्ति को क्या है दोस्तों शुगर है, और ये बी व्यक्ति है दोस्तों है ना, बी व्यक्ति है। अब क्या इसकी शुगर इसमें जाएगी? चाहे मान लो एक गिलास में जूठा जल दे दे और जो ले भाई ये गिलास से तू जूठा जल पी ले, तो क्या इसमें वो रोग जाएगा? नहीं जाएगा। हार्ट अटैक आ जाए, कहीं मान लो इसको हार्ट अटैक आया हुआ आदमी को, तो क्या इसके संपर्क में पास में बैठने से, साथ रोटी खाने से, लैंगिक संपर्क में आने से क्या इसमें हार्ट अटैक आ जाएगा? क्या नहीं आएगा। कैंसर, अगर कैंसर किसी व्यक्ति को है तो वो क्या ए व्यक्ति को तो बी व्यक्ति के किसी भी माध्यम से नहीं फैल सकता। इसे कहते हैं असंक्रामक रोग। क्या मैं इनको लिखा दूं? एक बार नोट्स के रूप में इनको लिखा देता हूं। हाँ दोस्तों छापो इसको, स्क्रीनशॉट ले, स्क्रीनशॉट ले रे लाड लो। आगे देखो आपके पास पहली ट्रिक है दोस्तों, जीवाणु से होने वाले रोग। 100 ट्रिक देखो शानदार। गोटी ने निम्मो को टेडी सीडी प्ले करने को कहा। 2-3 बार बोलो दोस्तों मेरे साथ, गोटी ने निम्मो को टेडी सीडी प्ले करने को कहा। देखो आपको टेडी सीडी का मतलब सीडी होती है गोल, इतना याद रखना, गोल सीडी नहीं, टेडी सीडी प्ले करने को कहा है ना। तो गो से होता है गोनोरिया रोग है ना, और टी मतलब होता है टिटनेस और टाइफाइड, या दोनों रोग की एक ही हो गई। निम्मो हो गया निमोनिया, और को मतलब कोड यानी कुष्ठ, और कई कई बार इसको इंग्लिश में लेप्रोसी भी लिखा हुआ आ जाता है। टे मतलब यहाँ टीबी से हो गया दोस्तों, और डी मतलब डिप्थीरिया, सी मतलब सिफिलिस रोग, और डी मतलब डायरिया रोग, और प्ले मतलब प्लेग, और कहा है से है का मतलब हो गया हेजा रोग। वीडियो देखो, इसको बढ़िया से ट्रिक को एक बार छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लाड लो, प्रश्न छपेगा यहां से, मैं कह रहा हूं सरस्वती मुंह पे बैठी हुई है। दूसरा विषाणु से होने वाले रोग। देखो एक बच्चा क्या मस्ती कर रहा था, उस मस्ती को है ना, मस्ती को उसका जो पिताजी थे ना, उसको थोड़ा डोगरे डाक रहे थे, तो उसको पिताजी उसको मार रहे थे बढ़िया से, या मार क्या रहे थे, साले को डांट रहे थे। माँ तो बचा रही थी उसको कि यार इसको केवल पीटो मत डांटो, और मैं गया वहां भड़काने, आग लगाने। मैंने क्या कहा, ए चाचा इसे डांटो मत, खरे गाल पे मारो, सालों को छापो एक बढ़िया से, गाल पे छाप दो इसको। तो एक ट्रिक बन गई दोस्तों, ए चाचा इन्हें डांटो मत, खरे गाल पे छाप दो। तो ए मतलब क्या हो गया दोस्तों, ए का मतलब एड्स, चाचा से चेचक, और इन्हें का मतलब दोस्तों इन्फ्लुएंजा, डाटो मतलब यहाँ डेंगू, मत मतन मेनिंजाइटिस, माथे की ये जो होती है दोस्तों, वो बताएंगे, लेट सूज जाती उसमें। खरे यानी खसरा, और गाल पे गलसुआ, गाल सूज के लटक जाता है। पे मतलब पीलिया रोग, आप सब जानते हो। छा मतलब छोटी माता, और पो मतलब पोलियो। छापो, तुम भी छापो रे छापो इसको, एक प्रश्न छपेगा दोस्तों एक आधा। दोस्तों कवक से होने वाले रोग, 100 ट्रिक क्या देखो, मस्त मजा आ जाएगा भाई। कोई भी दामाद होता है ना, साला वो गंजा हो, काला पीला नीला काला हो, वो जब ससुराल में जाता है उसकी फुल इज्जत होती है ना, वो उसके लिए लिखा है ट्रिक दोस्तों, गंजा दामाद खाए फ्रूट, मतलब गंजा होके भी उसको बढ़िया से फ्रूट खिलाते हैं। तो गंजा से मतलब गंजापन, और दामा का मतलब दमा रोग हो जाता है दोस्तों, और दे मतलब दाद है ना, दाद सब जानते हो, रिंग वर्म, और खाए का मतलब यहाँ खाज खुजली से है स्केबिस, और फ्रूट मतलब एथलीट फूड, या जांग से लेके पेड़ तक का पेड़ बड़ा हाथी जैसा मोटा होकर लटक जाता है दोस्तों। फिर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। अब देखो प्रोटोजोआ में क्या 100 ट्रिक है, देखो बढ़िया मस्त, सबसे मस्त टेक्निक तो यही है दोस्तों। देखो पापा काम पे सोते हैं, पापा चले जाते और काम पे सो जाते हैं, वहां पे भी पैसे नहीं देते, और अपने गरीबों में मरते रहते हैं ना नालायक को, फिर अपने को पढ़ना पड़ता है। देखो पापा काम पे सोते हैं, पापा का मतलब यहाँ पायरिया, ठीक है, दांतों संबंधित रोग है, मसूड़ों से। काला मतलब
का मतलब कालाजार, और मैं मतलब मलेरिया, सब जानते हो आप। पे मतलब पेचिस या अमेबियासिस भी बोलते हैं इसको, है ना। और सोते मतलब सोने की बीमारी, कितनी शानदार बीमारी है ना, कहीं भी जाके सो जाओ आराम से, बढ़िया। ये सबको रोग होना चाहिए ना, है ना। नहीं होना चाहिए दोस्तों, अपने को जागना है, पढ़ना है। छापो इसको, फिर आगे की ओर चलते हैं। तो लैंगिक संचरण से रोग, लैंगिक संचरण मतलब एसटीडी, लिंग संक्रमण वाले रोग, देखो होते तो ये है बैक्टीरिया या फिर आपके वायरस वगैरह से ही फैलते हैं, लेकिन लैंगिक संपर्क यानी असुरक्षित यौन संबंध अपन बनाते हैं दोस्तों, तो उसके कारण ये रोग फैलते हैं, इसलिए इनको लैंगिक संचरण रोग कहते हैं। हवा पानी से नहीं फैलते। मान लो किसी को एड्स है, तो उसके साथ बैठने रोटी खाने से उसको एड्स नहीं होगा, लेकिन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया जाए तो फिर उसको भी एड्स हो सकता है। समझ में आ गई? तो यह लिख दिया, बैक्टीरिया या वायरस दोनों से हो सकते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु है आपका, ठीक है। और इनका संक्रमण असुरक्षित शारीरिक संबंध बनाने से होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या है इसके? एड्स की सीडी से सिफिलिस हुआ। 2-3 बार बोलो, एड्स की सीडी से सिफिलिस हुआ, बस। आप सब जानते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं। एड्स मतलब एड्स ये विषाणु से होता है दोस्तों। सीडी मतलब यहाँ सी का मतलब यहाँ इंग्लिश लिख दिया, क्ले, है ना, क्लेमाइडिया यानी जीवाणु से होता है। से मतलब सुजाक, जिसे गोनोरिया रोग भी कहते हैं, जो कि जीवाणु से होता है। सिफिलिस, सिफिलिस मतलब ये भी किससे होता है दोस्तों? जीवाणु से। इस प्रकार के मैंने आज आपको सारे शॉर्ट तरीके से आपको रोग सारे लगभग आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद में जो महत्वपूर्ण रोग होंगे दोस्तों, उनकी अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। रोज 4-4, 5-5 रोग पढ़ेंगे अपन। ये सीरीज चलेगी भी 2-4 दिन अपनी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स बॉक्स में लिखना कि आपको सबसे शानदार टेक्निक कौन सी लगी। और अपने जो नोट्स है दोस्तों, नोट्स के लिए अपन टेलीग्राम चैनल, जो मैं कमेंट बॉक्स में रोज पिन कर रहा हूं, वहीं जाके चैनल को आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, और वहां आराम से सब पीडीएफ मिल जाएगी, लिखने की जरूरत भी नहीं रहेगी। फिर भी स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। ओके, जय सिया राम।